तो आ गई अम्मी अभी, और अम्मी आते 1 घंटे पहले गई थी, लेकिन थोड़ा सा उनको होश नहीं आया था प्रॉपर, अभी आ गया है। एकदम से नहीं, फिर वॉमिट हो जाएगा, फिर आराम से छोटा छोटा गुड बस। है ना, कोई आपके लिए है, ठीक है, मैं रख देती हूँ आपके लिए। और ये भी है आपके लिए। थैंक यू। लो चाय और ब्रेड, आराम आराम से मुस्कुरा देख। अब मैं यहाँ से चाय के लिए तड़प रही थी। 12 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, ज़्यादा हो गया, 1 बजे। वो जो आधे घंटे का पीरियड था ना, 10 से 10:30 से सोचे थी कि एक चाय पी चाय हो गया, फिर नहीं। तुम दिखा दो कुछ। मैं खाता हूँ अभी, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अभी खाना खा लो, उसके बाद फिर आपको वो बोलेंगे कब जाना है, ठीक है? तो फिर वही बात देखना होगा। ये क्या हाल बना रखा है, हैं? बोलो। अच्छे से खा रहे हैं ना? हाँ। एक बार आप वॉशरूम जाओगी ना, अभी जब भी जाओगी उसके बाद ये निकलेगा आपका ये। चले, हाँ? हिम्मत है, अभी आराम करना है, हाँ? पक्का वॉशरूम जाना है फिर से, क्योंकि फिर 1-1.5 घंटा लगेगा, पक्का। बड़ी हिम्मत दिखा दी हमने तो, चलो है नहीं? इतना ही ऐसा पता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। सारे डॉक्टर बोल रहे हैं, सारे डॉक्टर पता क्या बोल रहे हैं, जल्दी लेके अम्मी को पूरा निकालने को। जल्दी ना पूरा अब आ निकालने जाएंगे ना, अभी हिम्मत हो गई, हो गई। को। बड़ी देखो ये भी पीछे आया हुआ है हमेशा। नहीं एक्चुअली पर हम सबको डर लग रहा था कि अम्मी इतना हिम्मत बटोर पाएंगे नहीं बटोर पाएंगे, बट बहुत अच्छे से किया। डॉक्टर भी बड़े अच्छे से बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से कर लिया है। चलो बस अभी हम लोग घर निकल रहे हैं। दीपिका मम्मी रूहान जो है पहले जा चुके हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक था तो मैंने उनको भेज दिया था कि आप जाओ। रूहान थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। चल बस बैठ जाओ आराम से। चलो चक्कर तो नहीं आ रहा पक्का? चलो आ जाओ। अम्मी सुबह आई थी, किस मूड से आई थी, अभी आ रही हो तो कैसा लग रहा होगा? रिलैक्स ना? आ जाओ। सो रही थी क्या? हाँ? फिर आप कार में घूम रही हो, सुबह घूम रही थी, फिर अभी घूम रही हो। हाँ? अब डर खत्म हुआ? हाँ? जो आप इतना डरती थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी डर खत्म हुआ? है अभी आ जाओगे फिर से? करा लोगी फिर से? अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत आई नहीं, बट अभी लेकिन हर एक बार उसने भी बोला कि 1 हफ्ते बाद अभी बुलाया हमें फॉलोअप के लिए, 1 हफ्ते बाद ऐसे ही चेकअप के लिए। फिर उसके बाद वो आपको बताएगी कब कब चेकअप के लिए आना है या जैसा भी करना है वैसा वो, ठीक है? दवाई टाइम पे। अच्छी गाड़ी चली तुमने। आज हम सब आराम करते हुए आए हैं, ये ड्राइव करते हुए आए हैं। पहली बार बैठ रहा हूँ ना? पहली बार ऐसे बैठी तो वो तो कहीं शाम को आ रही है, अब मैसेज मिल रही है 2 दिन के बाद आ रही है। क्यों टेंशन में थे सारे लोग? हाँ? सब लोग टेंशन में थे ना? हाँ सब लोग टेंशन मत भाई, अल्लाह जानते मैं पैसे दुआ मांगा करेंगे, रो रो के दुआ मांगे। अल्लाह वही कुछ ना हो, अल्लाह वही कुछ ना करे, अल्लाह वो नीचे नी घर आ जाए। नहीं तो पहली बात है कि सब आसान है, कुछ नहीं होगा। अम्मा लोग जब हाँ वो बहुत बड़ी बात है। दुआ मांगी रो रो के अल्लाह नीचे नी कहा जा रो बेटा। तो देख अम्मी, सच बताओ अम्मी, अब बताओ कैसा धक धक कुछ हो रहा था जाते वक्त? 2-3 दिन से हो रहा था। हाँ। कल की रात में भी बहुत हो रहा था। अब जाते जाते लेकिन हम पक्का दिल कर दिए तुम लोगों के सामने कि ऐसे हंस के जाए, हमें डर लग रहा था बहुत। नहीं डर तो होता ही है। हाँ। फिर वहाँ पे अंदर सब अच्छा फिर रहा? वहाँ भी लोग इतने अच्छे थे कि मतलब अच्छे से बात वो करते हैं कि डर नहीं लगता, आराम से कुछ सुला दी, कुछ देख पता नहीं यहाँ लगाया था। हाँ, नस हाँ, में नस में। बस वो ये हुआ था। बस फिर हमें होश ही नहीं रहा यहाँ से जाने के बाद। क्यों नहीं थे? मैंने मना किया था। मैंने मना किया था। हाँ तो अब आज से हमें बिल्कुल नई अम्मी दिखेंगी ना। अम्मी ने वादा किया है कि अभी मीठा नहीं, बाहर का नहीं, कुछ भी फालतू जंक फूड नहीं, घर का अच्छा रोटी सब्जी और वॉक करना। अभी 2 दिन आराम करो, उसके बाद सेब खा लिया करेंगे। हाँ सेब सुबह खा लिया करो, सेब सुबह खा लिया करो, सेब सुबह खाओ, अनार आपको खाना है खाओ, आप वाटरमेलन नहीं खाओगी अब। हाँ जी, तो देखा आपने कल मैंने शूट किया था कि हम सब घर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है। और आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि अम्मी को अचानक ऐसा हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कुछ
सीरियस इशू नहीं है, लेकिन अगर सही वक्त पे उसको ध्यान नहीं दिया गया और ट्रीट नहीं किया गया तो सीरियस कभी कभी हो जाता है। तो एक्चुअली अम्मी को हुआ क्या है, और ये चीज़ ऐसा है कि लेडीज़ में किसी को भी हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट सही वक्त पे उसको ट्रीट करना जो है वो ज़रूरी है। तो हुआ कि अम्मी को, आपको डिटेल में थोड़ा दीपिका एक्सप्लेन करेगी। तो कुछ दिनों पहले जो है अम्मी को हल्की सी ब्लीडिंग हुई, वो यूरिन पास करते उन्होंने नोटिस की, एंड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वरीसम हो, लेकिन और क्या होता है कि अम्मी को जैसे मेनोपॉज हुए करीबन 10-12 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद ऐसा होता है कि कभी कभी लेडीज को स्पॉटिंग होना नॉर्मल है। इसलिए जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला 1-2 दिन और रुक के देखो कि ब्लीडिंग का पैटर्न क्या है, फिर डिसाइड करते क्या टेस्ट करवाने हैं। तो उसके बाद जो ब्लीडिंग का पैटर्न था, जिस तरीके से वो इंक्रीज हुई, जो भी कुछ था, तो मैंने और समा ने जब वो नोटिस किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो है गायनेक इशू हो सकता है। इतना आप थोड़ा बहुत समझ जाते हो, तो पहले जो है हमने गायनेक के पास लेके चलते, मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उनका चेकअप हुआ, उनके टेस्ट वगैरह हुए, सोनोग्राफी हुई। तो उसके बाद जो पता चला वो ये पता चला कि अम्मी को एक सर्वाइकल पॉलिप था। पॉलिप इज बेसिकली अ ग्रोथ जो आपके यूट्रस के अंदर कहीं पे भी आ सकती है। अम्मी को जो पॉलिप आया था वो सर्वाइकल पॉलिप था, एंड वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, एंड इट वाज अ लिटिल बुई, मतलब डॉक्टर उसको टच कर रहे थे तो उसमें से जो है ब्लड निकल रहा था, एंड दैट्स व्हाई अम्मी वाज हैविंग ब्लीडिंग। एंड उसके साथ साथ मेनोपॉज होने के बाद जो यूट्रस की आपकी लाइनिंग है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो वैसे भी कई बार इस एज में आके लेडीज को जो है ये इशू हो जाता है कि आपको जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थोड़ी सी स्केप करनी पड़ती है, दैट्स व्हाट डॉक्टर टोल्ड मी। लेकिन अम्मी की यूट्रस लाइनिंग इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, दैट वाज ओके, थोड़ी सी बड़ी हुई थी, ज्यादा नहीं थी। सो दैट्स व्हाई द डॉक्टर सेड दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, वो कोई बहुत बड़ा उनका टर्म है जो मुझे अभी याद नहीं है, अम्मी की फाइल में लिखा हुआ है। बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर जिसमें हमने अम्मी को पूरा जनरल एनेस्थीसिया दिया, एंड ये सब कुछ स्क्रेप आउट कर लिया। और जो पॉलिप है दैट हैज गॉन फॉर टेस्टिंग फॉर बायोप्सी, एंड जो अम्मी की यूट्रस लाइनिंग दैट वी वर डूइंग द प्रोसीजर, तो जो अम्मी की यूट्रस लाइनिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है वो भी स्क्रेप कर दी है। सो नाउ आगे का जो केयर करने का है वो सिर्फ इतना है कि हर 3 महीने में अम्मी को एक सोनोग्राफी करानी होगी, बिकॉज जो पॉलिप्स हैं वो रीअकर होना बहुत ही आम बात है। तो बेसिकली डॉक्टर का ये कहना था कि हम आपको सजेस्ट, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक वो जो भी हमने किया अम्मी के साथ, करवाया अम्मी को, एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो बॉडी से रिमूव कर दो, जो कि आजकल कई लोग होता भी है और जो कि नॉर्मल भी है इस एज के बाद। और ये मेरी मम्मी का यूट्रस निकला हुआ है, काफी समय पहले ही निकाल दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर एक बार ये चीज़ होती है तो आपको नहीं पता ये चीज़ वापस कब आ जाए और कब आ जाए। एंड अभी आज अम्मी की एज है कि हम सर्जरी कर सकते हैं, कल को अल्लाह ना करे कभी ये 10 साल 15 साल के बाद आता है तो अम्मी की फिर एज और बढ़ेगी, चीज़ें होंगी, तो उस वक्त शायद सर्जरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो। बट आई थिंक हमने एक चांस लिया, क्योंकि अम्मी भी इस चीज़ को नहीं, अम्मी मान ही नहीं रही थी कि सर्जरी का, तो बिल्कुल नहीं मान रही थी। लेकिन फिर अंदर जाके पता नहीं उनको क्या हुआ जब डॉक्टर बोल रहे थे। सो बेसिकली दोनों प्रोसीजर का तरीका सेम है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया इसमें भी देना है, उसमें भी देना है, बट अम्मी अपना वो करेज नहीं कर पा रही थी कि अच्छा ओके मेरी बॉडी से पूरा एक ऑर्गन जो है वो निकाल दिया जाएगा। एंड कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, मैं बहुत लेडीज को जानती हूँ जिन्होंने बहुत नॉर्मली अपना यूट्रस निकलवा दिया, लेकिन उसी तरफ मैं बहुत ऐसी लेडीज को भी जानती हूँ जो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने बॉडी से अपना ऑर्गन, सबसे एक लेडी के लिए इतना मेन ऑर्गन हम नहीं निकाल सकते, एंड विच इज फाइन, बोथ द थिंकिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अम्मी इस वक्त कन्विंस नहीं हो पाएंगे कि वो अपना यूट्रस जो है वो निकाल दें। तो बेसिकली डॉक्टर भी इसलिए बोल रही थी कि आपको, अगर आप ये यूट्रस रिमूव नहीं करते हो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर हमें आपको हर 2 से 2.5 महीने में बुलाना पड़ेगा फॉलोअप के लिए, आपका स्कैन करना पड़ेगा, और अगर अल्लाह ना करे कि मान लो कल को फिर से ग्रोथ होती है कभी, तो फिर से आपको पूरे इसी प्रोसेस से फिर से जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक बार में हम उसको सारी चीज़ें क्लियर कर दें, बट अम्मी नहीं अपने आप को मेहनत जुटा पाएंगे, और हम भी अम्मी के साथ देखें, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार में वो इतना करने को रेडी हुई वो बहुत है, बहुत, क्योंकि हम सब बहुत घबराए हुए चीज़ें थी। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी कि फिरवाना गया, नीचे गया था, ये हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन सही वक्त पे उसको ट्रीट कर लिया जाए। और जो भी जैसा भी डॉक्टर बोले, और क्योंकि कल फिर मैं अम्मी को बोल रहा था कि अम्मी आज आपकी इतनी हिम्मत है, अच्छा आपने किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को अल्लाह ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि चीज़ें ऐसी करनी पड़ी तो बोलती नहीं बेटा भी कर लेंगे, हम भी बात करेंगे, चलो। हाँ जी, कितना हैप्पी है। तो अम्मी मान गई थी कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए। और हमारा मकसद आप सबको ये बताना है कि एक चीज़ किसी को भी हो सकती है, और आई थिंक कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी को भी हो जाती है, लेकिन हाँ सही वक्त पर ट्रीट करना जरूरी है। यस, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा एकदम से वो था, क्योंकि अम्मी को वो है। अब मुझे पता है कि अच्छा छोटी मोटी चीज़ें हैं तो अम्मी उसको मैनेज कर लेंगी, चीज़ें कर लेंगी, क्योंकि हमारे लिए इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट अम्मी वाज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ प्रोसीजर। तो अभी कुछ देर पहले अंकित मुझे ये देखिए ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक 90s किड जो है वो इससे बहुत रिलेट करेंगे। मार खाएगा अंकित, एक फोन कम था, एक और ये पकड़ा लिया। नहीं, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा गेम है। अभी उसने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है जहाँ पे ऐसे गिफ्टिंग आइटम जो है वो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसने यहाँ पे ये मुझे देखिए क्या है कि उसको पता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, ये मिलता नहीं है, पता नहीं शायद मुझे मिला नहीं है। वो टीवी पे लगा के हम
अर्ली 90s में और अर्ली 2000 में खेला करते थे, समुदाय कॉन्ट्रा वगैरह सारी चीज़ें आया करती थी, तो मुझे अभी वो मिला नहीं है। और अभी आई थिंक वो नॉब वगैरह भी उसकी चलती है नहीं चलती है। एक बहुत पहले आया था दिप्पी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, उसका वो पिक्चराइजेशन जो है वो करेक्ट नहीं था। तो ये है, उसका वेबसाइट का नाम है द मिस्टिक गैलरी। अंकित ने उसने अपना लॉन्च किया मिस्टिक गैलरी, और ये मैं दिखाता हूँ देखो। हाँ, और उस दिन ना इंस्टा पे ऐसी मेरे सामने एक रील आ गई जहाँ पे वो कॉन्ट्रा वाली कैसेट डाल के Correct. कोई एक खेल रहा है। तो यार अगर आप लोगों को कोई लिंक पता हो कि वो पुरानी वाली कहाँ से मिलेगी और ये टीवी पे कनेक्ट होगी तो प्लीज बता देना, बड़ा मन करता है वो खेलने का। ये यहाँ से किया ऑन। ऐसी पहले ब्रिक गेम आती थी ना, हाँ। याद है? स्टार्ट करो ना, सिलेक्ट स्टार्ट। अच्छा सॉरी, हाँ, अरे नहीं, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। सुपर मारियो। अच्छा ये तो वही है। हाँ, कौन से? तो ये है, ये तो मैं टाइम पास होता रहेगा मेरे इससे भी। मेरा भी। अरे ये तो वही है, मुझे नहीं पता था कि हाँ, एग्जैक्टली वही वही है। ये पुराने साउंड यार, स्कूल टाइम याद आ गया। लो ना सारे कॉइन्स क्यों दे रहे हैं आप? इधर कोई एक बड़ा ब्रिक वो कंटिन्यू वाला है। हाँ ये हाँ, अरे वो टर्टल खा लेगी, छोटा कर दिया देखो। वाले में ये ये बहुत दिन से खेला नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप जा सकते हैं उसकी वेबसाइट पे और ले सकते हैं द मिस्टिक गैलरी, वो उसकी वेबसाइट है। तो चलिए अभी मैं हो रहा हूँ रेडी जिम जाने के लिए, और इंशाल्लाह कल अम्मी का बर्थडे है, तो रात को छोटा सा बर्थडे ब्रिंग इन करेंगे अम्मी के लिए, उनको पैम्पर करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। एंड यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अम्मी के लिए इतनी दुआएं भेजी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सब वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, ठीक है? जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।